नमस्कार बच्चों, अगर आप अपनी देशभक्ति की डायरी को पूरा फील करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे सभी देशभक्ति के पेज को भरवाया जाता है। ठीक है, आज जो हम करने वाले हैं क्लास 6 और क्लास 7। ठीक है, आज जो हम करेंगे क्लास 7 और क्लास 8 की देशभक्ति की डायरी को फिल करेंगे। अब पेज नंबर जो है हम 28 से फिल करेंगे। ठीक है, पेज नंबर 28 से फिल करने वाले हैं, क्योंकि इसके पहले के पेज को हमने करा दिया। क्लास 6 के अगर देखना चाहते हैं तो उसको भी हमने करा दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दे दिया जाएगा, वहाँ से सारे पेज को आप देख के कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो को पूरा देखना जरूर। आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे जल्दी से जल्दी हम सारे पेज को करा दें। ठीक है, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे बच्चों। ठीक है, तो आज जो है पेज नंबर आपका 28 है। उस पे जो टॉपिक दे रखा है, नाम क्या है कि रोजमर्रा की जिंदगी में देश के लोगों और पर्यावरण का सम्मान। यानी हम रोजमर्रा की अपनी जिंदगी में क्या करते हैं कि देश के लोगों और पर्यावरण का सम्मान करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये आज के लिए क्वेश्चन है कि आज का मुख्य प्रश्न है। तो प्रश्न कुछ भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बनाया है कि हम पर्यावरण का सम्मान रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे कर सकते हैं, यानी कि हम अपने डेली के रूटीन में पर्यावरण का सम्मान कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हैं कि प्लास्टिक का उपयोग कम करें और पुनः प्रयोग योग्य चीज़ों का अधिक इस्तेमाल करें। यानी कि आप अपने डेली के रूटीन में प्लास्टिक की चीज़ों का उपयोग कम करेंगे और जिन चीज़ों का उपयोग करेंगे कि उसका हम दोबारा से क्या है इस्तेमाल कर सकें। ठीक है बच्चों, चलिए आगे। कचरा हमेशा कूड़ेदान में डालें और उसे पुनर्चक्रण यानी रिसाइकिल के लिए विभाजित करें। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अब यहाँ पर आपको बताया है कि बिजली और पानी का जो प्रयोग है सोच समझकर करें, जैसे अनावश्यक लाइट बंद करना और पानी का अपव्यय न करना। यानी कि बिजली और पानी का जो यूज है आपको सोच समझ के करना चाहिए। ठीक है, यानी इनको बर्बाद नहीं करना चाहिए बच्चों। अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो लाइटें बंद कर देना चाहिए, और जब यूज नहीं कर रहे हैं तो पानी के नल को बंद कर देना चाहिए, या पानी का नल कहीं टपक रहा है तो उसको भी सही करें, और जल संरक्षण करना चाहिए। ठीक है, आगे कि पौधारोपण करें और पेड़ पौधों की देखभाल करें, यानी ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगाएं आप। और जो पेड़ पौधे हैं इनकी क्या है आपको देखभाल करना है कि नुकसान ना होने पाए। ठीक है, और आगे क्या करना है बच्चों, आपको करना है कि सार्वजनिक स्थानों पर कचरा ना फैलाए, यानी कि पब्लिक पैलेस पे आपको क्या करना है कि वहाँ पर गंदगी नहीं फैलाना है, और दूसरों को भी ऐसा करने से रोकना। ऐसा नहीं कि अगर आप केवल आप गंदगी नहीं फैला रहे हैं तो इससे स्वच्छ हो जाएगा हमारा पर्यावरण, आपको दूसरों को भी ऐसा करने से रोकना है। अगर कोई भी ऐसा है कि चिप्स या कुछ ऐसे खा के उसके रैपर को रोड पे या ऐसे सार्वजनिक स्थान पर फेंकता है तो आप उसको क्या रोकेंगे, मना करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये आप क्या शब्दों में आप पर्यावरण संरक्षण के लिए आप लिख सकते हैं। अगर आप चाहे चित्र के माध्यम से भी आप बनाकर दिखा सकते हैं, दोनों में से कोई एक करना है। अगर आप दोनों कर लीजिए तो आपके लिए और भी अच्छा है। तो यहाँ पर चित्र बनाया गया है, दो चित्र यहाँ पर है कि एक है कि एक लड़का है जो पेड़ को काट रहा है। इसमें दिखाया गया कि पेड़ को काट रहा था तो पेड़ सूख गए हैं, और यहाँ पर क्या फैक्ट्रियों के धुएं से क्या निकल रहा है जिससे हमारा क्या पर्यावरण दूषित हो रहा है। और इधर क्या है, एक बच्चा है पेड़ को लगा रहा है, पेड़ हरा भरा हो रहा है, पूरी पृथ्वी हरी भरी हो रही है। ठीक है, तो इस चीज को आप देखेंगे कि पर्यावरण बचाओ तो जीवन बचाओ। पर्यावरण से अगर छेड़छाड़ करेंगे तो जीवन को नुकसान होगा। ठीक है, चलिए, तो ये पेज नंबर 28 पे था बच्चों। अब आगे हम करते हैं पेज नंबर 29, बहुत ही रोचक होगा। ठीक है, अब ये क्या है, पेज नंबर 29 है, इसको देखेंगे क्या है, ये रोल प्ले है, यानी नाटक से संबंधित है। आप रोल प्ले करते हो ना, तो चलिए देखते हैं किसका रोल प्ले करना है। नीचे दी गई परिस्थितियों में से आपके समूह को मिली परिस्थिति के अनुसार 5 मिनट का रोल प्ले करने के लिए अपने समूह के सदस्यों के साथ मिलकर एक स्क्रिप्ट तैयार करना है, यानी आपको एक नाटक तैयार करना है। देखिए, इन पांचों में से आपको कोई भी एक करना है। ठीक है, क्या क्या दे रखा है यहाँ पर, यदि हमारे आसपास के सभी किसान गायब हो जाए, यानी कि किसानों पर आपको एक लिखना है। ठीक है, तो क्या होगा,
दूसरा है, यदि हमारे आसपास के सभी सफाई कर्मचारी यानी सफाई कर्मचारी गायब हो जाएं तो क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं कि सफाई कर्मचारी गायब हो जाएंगे तो पूरी तरह से गंदगी गंदगी फैल जाएगी। किसान गायब हो जाएंगे तो अनाज की संकट हो जाएगा। यदि हमारे आसपास के सभी अध्यापक गायब हो जाएं तो क्या होगा, सारा जीवन अंधकारमय हो जाएगा। ठीक है। यदि हमारे आसपास के सभी डॉक्टर गायब हो जाएं तो क्या होगा, यानी कि त्राही त्राही मच जाएगी। सभी क्या है, सभी का जीवन संकट में हो जाएगा, जैसे आपने कोविड में देखा होगा बच्चों। आगे, यदि हमारे पर्यावरण से पीने का पानी यानी कि पानी गायब हो जाए तो क्या होगा। ठीक है। इन सभी में से किसी एक पे आपको क्या नाटक लिखना है। ठीक है। उसके लिए आपको करना है कि नाटक का जो शीर्षक है ना, स्क्रिप्ट आपको लिखना है, नाटक का नाम यहाँ पर लिखना है। ठीक है। तो आपको सबसे पहले नाटक की स्क्रिप्ट लिखना है। ठीक है। यानी नाटक का नाम देना है। तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा नाटक दिखाया है कि जल है तो कल है, यानी कि चाहे जल संरक्षण कर लीजिए या जल ही जीवन है, कुछ भी नाम आप लिख सकते हैं। यानी ये जल पे नाटक होगा बच्चों। अब इसमें नाटक में जो पात्र होंगे, जो सबका रोल करेंगे, उनके नाम भी यहाँ पर देना है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे एक मुखिया कोई होगा, गांव का सीन होगा, मुखिया है जिसका नाम है रामपाल। गांव के बच्चे होंगे, सुनीता है, मोहन है, गोपाल है, या गांव के लोग सुनीता, मोहन, गोपाल। बच्चे होंगे जिसका नाम राधा है, सोनू है। 4 नंबर पे किसान आपके यानी जिसका नाम शिवराम है। बुजुर्ग व्यक्ति है जिसका नाम धर्मपाल है। शहरी व्यक्ति है जिसका नाम राकेश है। 7 नंबर सरकारी अधिकारी मिस्टर शर्मा है। जल यानी एक प्रतीकात्मक पात्र है। देखिए इतने तो पात्र है यहाँ पर, लेकिन नाटक बहुत छोटा सा लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे पेज नंबर 30 पे। अब हम करने वाले हैं पेज नंबर 30 पे। ठीक है। पेज नंबर 30 को देखेंगे। अब देखिए नाटक थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इसमें पूरा नहीं आ पाया बच्चों, इसलिए एक ही या 2 ही पार्ट यहाँ पर दिखाया गया है। तो आप इससे कोई भी छोटा सा नाटक लिख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो नाटक की स्क्रिप्ट यहाँ पर क्या है कि ये पहला दृश्य है। ठीक है ना। पहले दृश्य में देखेंगे गांव का चौपाल, यानी गांव में हमने देखा है कि जो चौपाल लगती है तो वहां पर सभी लोग बैठे रहते हैं। तो पर्दा उठता है, ये इसको उठता लिख लेंगे, उड़ता लग गया। ठीक है ना। पर्दा उठता है गांव की चौपाल। ठीक है। यानी कि चौपाल, यहाँ पर चौपाल कर लेंगे। गांव की चौपाल पर मुखिया रामपाल। ठीक है। और फिर यहाँ पर है किसान। ठीक है। गांव के मुखिया रामपाल, और फिर यहाँ पे लिख लेंगे किसान। ठीक है बेटा। और ये किसान, शिवराम, बुजुर्ग, धर्मपाल और कुछ गांव वाले बैठे हैं, और सभी क्या चिंता में डूबे हुए हैं। चिंता क्या है आप सभी जानते हैं। चलिए, रामपाल चिंतित स्वर में, भाई ये सूखा साल दर साल बढ़ता जा रहा है, पानी के बिना अब जीना मुश्किल हो गया है। हमारी फसलें होगी बच्चों। ठीक है। ये फसलें कर लेंगे। हमारी फसलें भी बर्बाद हो रही है। ठीक है। शिवराम कहते हैं दुखी होकर, हाँ मुखिया जी, बिना पानी के खेती कैसे होगी, हमारे बच्चों का भविष्य भी अंधकारमय हो गया है। धर्मपाल गंभीर स्वर में, बेटा पहले के समय में हम तालाब, कुएं और बावड़ी से पानी जमा करते थे, लेकिन अब तो सब कुछ सूख चुका है। हमें पुराने तरीकों को फिर से अपनाना होगा। सुनीता चिंतित होकर, पर हम क्या कर सकते हैं, पानी की कमी का समाधान कैसे निकलेगा। रामलाल, हमें जल संरक्षण पर ध्यान देना होगा। हमें सबको जागरूक करना होगा कि पानी बचाना कितना जरूरी है। ठीक है। फिर क्या होता है, सभी एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं और सहमति से सिर हिलाते हैं। देखिए इतना छोटा सा भी नाटक आप लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसी का आगे पार्ट क्या होगा, दूसरा देख लेंगे। बच्चे खेलते हुए। ठीक है। राधा और सोनू गांव के पास खेल रहे हैं, लेकिन उनकी बातचीत से यह स्पष्ट होता है कि वह जल संकट के बारे में चिंतित हैं। राधा क्या कहती है सोचते हुए, अगर हमारे पास पानी नहीं होगा तो हम कैसे खेलेंगे, हमारे पेड़ पौधे भी सूख जाएंगे। सोनू उत्साहित होकर, हम अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं कि पानी बचाना कितना जरूरी है। चलो हम एक खेल खेलते हैं, इसमें हम पानी की बचत करेंगे। बच्चे मिलकर पानी बचाओ का खेल खेलते हैं और
खुश होते हैं। देखिए ये छोटा सा नाटक है, ठीक है। चाहे तो आप इन दोनों में से कोई एक लिख लेंगे या दोनों लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो में हमने क्या है, पेज नंबर 28, ठीक है, और 29 और 30 को कंप्लीट कर लिया है। आगे के पेज को आगे की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप आगे की वीडियो को देखना चाहते हैं, आगे के पेज को करना चाहते हैं, तो सभी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, ठीक है बच्चों। थैंक फॉर वॉचिंग।